ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली के जो है अष्टम भाव तक सभी भावों के बारे में बताया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम और अष्टम। अब हम बात कर रहे हैं नवम भाव की। नवम भाव में कुंडली का क्या देखा जाता है। मैं आपको ग्रहों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं फिर आप पे आ मैं आपके कुंडली में जो 12 भाव हैं, मेष से लेकर मीन तक जो 12 भाव हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और 12वां भाव, जो 12 भाव है, उन भावों में बैठे हुए ग्रहों से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। अब नवम भाव जो है इससे हम क्या देखते हैं। नवम भाव जो है, ये जो भाव माना जाता है, ये माना जाता है धर्म का भाव। यहां से हम धर्म की जानकारी ले सकते हैं कि व्यक्ति धार्मिक है या नास्तिक है या आस्तिक है। इन चीज़ों का ज्ञान जो है आपको नवम भाव से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है वो कितना पुण्य करने वाला है, कैसा प्राणी है, इस विषय में भी आप नवम भाव से जानकारी ले सकते हैं। और त्रिकोण को हम नवम भाव को हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं, और इसको इसलिए नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु महाराज है, बृहस्पति महाराज है। कारक जो है बृहस्पति है। इस भाव के द्वारा हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कुंडली में, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस भाव के द्वारा जातक के अंदर में तप करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी देर बैठ सकता है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा किस प्रकार है, वो हम नवम भाव से देखते हैं। प्रवास, वह किस प्रकार, वह कहाँ प्रवास करेगा, कहाँ रहेगा, इसके विषय में भी जानकारी हम नवम भाव से देख सकते हैं। तीर्थ यात्रा, क्या वह व्यक्ति जीवन में तीर्थ यात्राओं को करना पसंद करता है या नहीं करता है, ये हम नवम भाव से ही ज्ञात कर सकते हैं। दान, अब कई बार लोग दान पुण्य करते हैं। कई नवम भाव से जो है हम ये भी जान सकते हैं कि वो व्यक्ति दान पुण्य करने वाला है या नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, हर नदी में पानी नहीं, हर आदमी दानी नहीं। तो दान करना भी आदमी के भाग्य में होना चाहिए, तभी वह दान कर सकता है। अन्यथा वह कमा कमा के मर जाएगा, लेकिन दान के लिए उसके पास 1 रुपया नहीं होता। तो इस नवम भाव से हम जो है उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं कि वह दानी पुरुष है या नहीं है, मानसिक वृत्ति कैसी है उसकी, और भाग्योदय, आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन तमाम चीज़ों का उसका भाग्य कैसा है, आगे चल के उसको जीवन में उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह भी हम नवम भाव से प्राप्त करते हैं। और पिता के सुख का भी इस भाव से देखा जाता है कि पिता को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पिता का सुख उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन संबंधों के बारे में विचार जो है हम नवम भाव से करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा, और साथ में वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ, और मेरा भी मनोबल बढ़ाते रहिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा, और अपना भी जीवन का आनंद लेते रहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश ज्योतिष संबंधी मैं आपको बता ही रहा हूँ। बाकी वैसे तो मैंने अनेक प्रकार की वीडियो बना रखी हैं, आप मेरे चैनल खोज में ये देख सकते हैं। और
आशा करता हूँ जो जिस विषय पे ज़्यादा जानकारी चाहता है वो, तो वह मेरी उस वीडियो को देखे। धन्यवाद।